हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा सरकार ने भर्तियों के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और कहा यह गया है कि भर्तियों में इससे तेज़ी आएगी और पारदर्शिता आएगी। ये जो बदलाव किया है एचपीएससी की भर्तियों में किया है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में किया है। जानना चाहते हैं इस अपडेट को कैसे आपसे रिलेट करता है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के विषय के ऊपर हम बातचीत करते रहते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, आप जानते होंगे पहले क्या हुआ करता था। सभी प्रकार की भर्तियों में, चाहे वो किसी भी ग्रुप की वैकेंसी है, चाहे ए बी सी डी किसी की वैकेंसी है, इन सभी में इंटरव्यू हुआ करता था। हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को बंद कर दिया गया। इंटरव्यू में दिक्कत क्या होती थी दोस्तों, ऐसा होता था कि जिनके रिटर्न में अच्छा स्कोर होता था तो उनको इंटरव्यू में कम नंबर देके उनको बाहर कर दिया जाता था। जिनका अच्छा स्कोर नहीं होता था उनको इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर देके और उनको भर्ती में लगा दिया जाता था। यानी कि इंटरव्यू में गड़बड़ होने के चांसेस रहते थे। इस तरीके से होती थी बातें और ये चीज़ें पीछे कई बार सामने भी आई है। फिर हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। केवल ग्रुप बी और ग्रुप ए की वैकेंसी में इंटरव्यू अब हो रहा है। इनमें भी अब वही संभावना बनी रहती थी कि कोई व्यक्ति किसी को चाहे तो ज़्यादा नंबर दे सकता है, किसी को चाहे तो इंटरव्यू में कम नंबर दे सकता है। अब इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए, इंटरव्यू के प्रोसेस में बदलाव कर दिया है। अब क्या कर दिया है, अब पहली बात तो ये है कि कैंडिडेट खुद एक ड्रा के सिस्टम से पर्ची चुनेगा और उस पर्ची में जिस भी कमेटी का नाम आएगा उस कमेटी के द्वारा उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि अब ना तो उस कैंडिडेट को पता है कि उसका इंटरव्यू कौन लेने वाली है, कौन सी कमेटी लेने वाली है जिससे वो पहले डील कर पाए, और ना ही अब सामने वाली कमेटी के किसी सदस्य को पता कि उस रोल नंबर का इंटरव्यू किसके पास आएगा। इस तरीके से एक तो यहाँ पे भी सरकार का वैसे अच्छा स्टेप है ये कि अब एक दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैं किसको पैसे दे के आया हूँ और मेरा रोल नंबर किसके पास आएगा। वो ऑटोमेटिक ड्रा से किसी का भी नंबर किसी भी कमेटी के साथ पहुँच सकता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कर दी। अब दूसरी चीज़ ये कर दी, पहले क्या होता था, सभी इंटरव्यूअर जो कमेटी बैठे हुए सभी आपस में बातचीत करके किसी व्यक्ति को इंटरव्यू के नंबर देते थे। भाई मैं इतने दे रहा हूँ, मैं इतने दे रहा हूँ, मैं इतने दे रहा हूँ। ठीक है, 3-4 जो सदस्य बैठे होते हैं। अब क्या कर दिया, अब जो जैसे मैं कमेटी में बैठा हूँ तो मैं अपने नंबर डायरेक्ट एक लिफाफे के अंदर डालूंगा लिख के और लैपटॉप के अंदर दर्ज करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे दूसरे व्यक्तियों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे नंबर कितने चढ़ाऊँ या टोटल नहीं लिखना होता। अब सभी अपने अपने नंबर लिखेंगे लैपटॉप के अंदर, वहीं लैपटॉप होगा सभी के पास और सभी के पास सीलबंद लिफाफे में इंटरव्यू के नंबर लिख के वो डाले जाएंगे सभी के द्वारा। इस तरीके से वहाँ पे भी अब चांसेस कम रहेंगे। हो सकता है कोई ज़्यादा ले दे और फिर वो 25 से ज़्यादा चला जाए, यानी कि मैक्सिमम इंटरव्यू का स्कोर जितना था उससे भी ज़्यादा बन जाए। इस तरीके से चीज़ें हैं वो कंट्रोल में रहेगी, ऐसा कहा गया। इससे स्पीड भी आएगी काम में, ऐसा बोला गया है, और पारदर्शिता भी रहेगी। तो ये एक बदलाव हुआ है एचपीएससी के माध्यम से और इसको अप्लाई भी कर दिया है। अब 13 दिसंबर से एडीए के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें ये सिस्टम लागू कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये बदलाव मुझे तो अच्छा लगता है। मतलब सही है सरकार का काम, ये तो काम अच्छा है। बाकी घटिया काम तो बहुत सारे कर रखे हैं रोज़गार के ऊपर, लेकिन ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।